कभी कभी किसानों को आलू का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाने के कारण उनका हाल बेहाल हो जाता है। यहाँ तक कि बेटियों की शादी, बेटों की शादी और बच्चों की पढ़ाई, अन्य सामाजिक कार्य भी व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाते। नमस्कार किसान भाइयों। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप लोगों ने ये दुष्यंत कुमार की ये पत्तियां तो जरूर सुनी होंगी और शायद ये पत्तियां किसान पर पूरी तरह से चरतरात होती हैं। किसान की मेहनत, लगन और बुलंद हौसलों से असंभव को संभव बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं। तो मेरे किसान भाइयों, आज आलू की जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में संसद में आवाज बुलंद करने वाले हमारे सांसद जो फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से हैं, मुकेश राजपूत जी, उनको मैं नमन करूंगा। उनका वीडियो भी है मेरे पास। तो उन्होंने जिस तरह से मसाला बोर्ड की स्थापना हुई, जूट बोर्ड की स्थापना हुई है और अभी हाल में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना हुई है और भी कई सारे किसानों के संगठनों की स्थापना समय समय पर सरकार के द्वारा की जाती रही है और उन बोर्डों के माध्यम से किसान को उत्पाद को सही मूल्य दिलाने, अच्छे बीज किसान को दिलाने और टेक्निकल कुछ बातें और ट्रेनिंग की व्यवस्था, मिट्टी की जांच आदि बहुत सारी प्रक्रियाओं को सरकार के द्वारा अपने नियंत्रण में या विभिन्न संगठनों के द्वारा नियंत्रण में, बोर्ड के द्वारा नियंत्रण में लेकर के किया जाता है और जिससे निश्चित रूप से जो बोर्ड पहले बने हुए हैं उनको लाभ हुआ है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय सांसद जी ने जो बात संसद में उठी, वो एक बात ऐसा नहीं है कि उनको रात को सपना आया और उन्होंने संसद में उस बात को रख दिया। आपकी बात को बार बार हम उठाते रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, और हम नहीं, हम जैसे बहुत सारे भाई भी उठाते रहे हैं। आप लोग भी विभिन्न मंचों के माध्यम से उनसे कहते रहो। बहुत सारे हो सकता है किसान भाइयों भी उनसे मिले होंगे। बहुत सारे हमारे किसानों से संबंधित जितने भी उद्योग हैं वो सभी परेशान हैं इस वर्ष, तो निश्चित रूप से मिले होंगे और वो आवाज़ संसद में गूंजी है। तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कुछ तो होगा ही। लेकिन किसान भाइयों, जब तक शांत नहीं बैठना है तब तक सकारात्मक परिणाम आपके सामने ना आने लग जाए। कुछ बातें आज मैं आपसे आलू से संबंधित जो चल रही है चर्चाएं, जो चल रहा है क्षेत्र में, उसकी भी करूंगा। कुछ अभी भी आड़तिए अपनी आड़तों पर बैठ करके प्रोडक्शन का ज्ञान दे रहे हैं, वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। तो ऐसे चैनल वालों को भी आपको उनके कमेंट में बताना होगा कि आड़त पर बैठ करके आलू की पैदावार का ज्ञान आप मत दीजिए, क्योंकि वास्तविक पैदावार कितनी आ रही है वो किसान जानता है। और कहते हैं ना कि अभी आने रुक जाइए, बस पर्दा उठने वाला है, तो और 20-25 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। पैदावार के जो सैंपल हैं लोग दिखा रहे हैं, वहाँ पे भी उन्हीं के हिसाब से अगर हम अंदाजा लगाएं तो पैदावार तो कम दिखाई दे रही है। और पंजाब में बहुत सारे भूभाग में नुकसान हुआ है, उसके भी वीडियो आप लोगों ने कल जब मैंने बताया पंजाब के बारे में, तो आपने मुझे फेसबुक की कुछ लिंक भेजे कुछ किसान भाइयों ने कि यहाँ पर देखो जुताई, आलू के खेत बर्बाद, खेत बर्बाद हो गए और उनकी जुताई चल रही है, उनमें आलू नहीं है, सड़ गया आलू। तो ऐसी परिस्थिति में अभी ये कहना कि आलू का भविष्य खतरे में है, ये तो अभी कोई किसी प्रकार का जो है ठीक नहीं है। किसानों के मनोबल को गिराना है और देख ही लेंगे। अभी इसमें ज्यादा अनुमान लगाने की बात ही नहीं है कुछ भी। किसान भाइयों, एक बहुत बड़ी विडंबना एक और है कि जिस वर्ष हम किसान भाइयों को आलू के अच्छे रेट मिल जाते हैं तो हमारी बहुत सारी परेशानियों का उस साल सॉल्यूशन हो जाता है। किसी की बच्ची की पढ़ाई है, बच्चों की पढ़ाई है, किसी की बेटी का ब्याह है, किसी का घर मकान की मरम्मत है, बनाना है, बड़े बूढ़े बुजुर्गों की इलाज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, समाधान हो जाता है। तो वो फिर उसके पैर धरती पर नहीं टिकते बहुत सारे लोगों को, और हम आपस में ही प्रतिस्पर्धा करके, और जो किसान भाई बाकी पर कहते हैं, कहीं किराया लेकर के कहते हैं, जो दूसरे का खेत मालिक कोई और होता है, उसके किराया लेकर के उस खेती को हम उसमें आलू करते हैं। तो ऐसे जो किसान हैं वो मनमाफिक
बोली लगा करके और उसके रेट बहुत ऊंचे पहुंचा देते हैं। अब चलो उस वर्ष आपको लाभ हुआ था, आपने किसी भी कीमत पर उस खेत को ले लिया प्रतिस्पर्धा में, और उसके बाद जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आई जैसे कि गत वर्ष आई 2025 में, और अभी भी कोई स्थिति सुधरी नहीं है, केवल हम अनुमान लगा रहे हैं या हम ढाढ़स बना रहे हैं कि आपको पॉजिटिव सोच दे रहे हैं, क्योंकि अब आप बीज आपने डाल ही दिया है और अब आप फसल की हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं। ऐसे में आपका मनोबल अगर गिर गया किसान भाइयों, तो वो कोई उचित थोड़ी है। या तो आप पहले ही उसकी जो बुवाई कम करते। अब तमाम कहें कि ये हो गया है, वो हो गया है, ये हो गया, अब जो हो गया है सो आगे आएगा। हम डरने जैसी कोई बात नहीं है और डरेंगे नहीं। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि आसमां में छेद करेंगे लेकिन डरेंगे नहीं। तो डरना नहीं है, हर परिस्थिति का दृढ़ निश्चय करके और आत्मविश्वास के साथ सामना करना है, रणनीति तैयार करनी है, आगे कैसे बिक्री करनी है। किसान भाइयों, हमारे मथुरा में भी एक बहुत बड़ी विडंबना हुई है किसान परिवार को। उसने अपने विष दे दिया और करंट लगा लिया, आत्महत्या कर ली 5 के 5 वर्ष। तो वो कहीं ना कहीं कर्ज में डूबा हुआ था और ये सब चीजें हैं। तो मैं यही कहूंगा कि कर्म करते जाइए, और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि फल की इच्छा क्यों कर रहे हो, लेकिन कर्म भी बुद्धि विवेक के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार करिए। ये नहीं कि आलू तो हम आलू ही करते जाएंगे पूरे, और इसका भी उसका भी तमाम उल्टे सीधे रेटों पे खेत के किराया देंगे, लेकिन हम आलू के, अरे ऐसी हमारी शान नहीं मारी जा रही। हमें परिस्थितियों का, इंसान और ईश्वर क्या, पूरा समस्त ब्रह्मांड परिस्थितियों का दास है। कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा अन्य फसलों पे भी अगर अपना जो व्यवस्था देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा किसान भाइयों। तो आप लोग एक बात और, जब रसातल में आलू के भाव चले जाते हैं तब उस किराए को कम नहीं करता मालिक। तो कहता है भाई नहीं, पिछले साल मेरा 15,000 की बाकी में उठा था, 15,000 किराया था या 20,000 किराया था, इस बार मैं 1,000 तो ज़्यादा लूंगा या 2,000 तो ज़्यादा लूंगा या 5,000 तो ज़्यादा लूंगा। ऐसी परिस्थिति में जब किसान पहले से ही मरा बैठा है, और एक कहावत और है आलू किसानों के लिए कि भैया आलू का घाटा तो आलू ही निकाल पाएगा, आलू का घाटा और कहीं से निकलेगा नहीं, आलू ही निकालेगा। और इस कहावत के चरितार्थ वो फिर से उसी दृढ़ निश्चय के साथ में कि भैया मैं इस खेत को नहीं छोड़ सकता, और दूसरा अगर आता है तो दूसरा नया आदमी भी लगता है आलू में कितनी कमाई है वो और बढ़ा के लेगा, और उसी रेट में फिर से उस खेत को करता है। इस तरह बाकी तो बढ़ती चली जा रही है, यानी किराया खेत का बढ़ता चला जा रहा है, लागत आलू में लगातार बढ़ती जा रही है। खाद, बीज, तमाम कीटनाशक, तमाम फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड लगा रहा किसान, जिंक, जाइम और तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी लागत पहुंच गई आसमान पर और भाव वहीं के वहीं और नीचे आ गए। 2025 में तो पिछले 20-25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया भावों ने। अभी भी कौन से भाव मिल रहे हैं, 150 रुपए कुंटल, 200 रुपए कुंटल, 250 रुपए कुंटल आलू बिक्री हो रहा है। और लागत की बात करें तो आपको 10-15 हज़ार का तो भाड़ा किराया ही है। तो बताइए 10-15 हज़ार बीघा में उसको मिल नहीं रहे, उतना तो किराया दे रहा, बाकी लागत तो कहाँ गई पता नहीं। ऐसी परिस्थिति में किसान भाइयों आपको बड़े संभल करके आलू की खेती, कोई ऐसा नहीं है या तो सरकारों ने इस पर कुछ किया होता, जिस तरह से अभी बात चली है उसकी भी हम बात करेंगे, या फिर अच्छे रेटों से मिल रहे होते। पहले की बात और थी, पहले इस पूरे क्षेत्र में सब जगह आलू नहीं होता था, आज जहां आलू नहीं होता था वहां पे भी आलू होने लगा है। इसी वजह से अभी आप देख रहे हो कच्चे आलू की बिक्री बंद हो गई मंडियों में। तो अब आपको समझना होगा, आपको अन्य फसलों पे भी ध्यान देना होगा किसान भाइयों। इस बार एक बात और किसान भाइयों, परिस्थितियों की बात कर लेते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि बहुत बम्पर फसल है, तो कच्ची फसल अच्छी आई इस बार, बहुत बढ़िया आई, ठीक आई। कारण था वो पहले बुवाई हो जाती है उसकी, और उस समय परिस्थितियां अनुकूल थी, बारिश भी हो गई थी, और समय पर बारिश होने की वजह से कच्ची फसल ठीक आई। लेकिन पक्की फसल लेट हुई, क्योंकि बीच में बारिश बंद हो गई। जब पक्की फसल की बुवाई होती है तो काफी समय बाद उस बारिश की वजह से वो लेट हुई, और लेट होने के बाद अब उसका समय भी पूरा नहीं हुआ है। जो वैरायटियां 90 दिन की हैं, 120 दिन की हैं, उनका समय पूरा नहीं, और समय गर्मी चरम पे होने लगी। टेम्परेचर 29-30 डिग्री बोल रहा अभी से, बताइए। तो ऐसी परिस्थिति में किसान भाइयों बहुत सारे क्षेत्रफल में, हम अपनी बात करें हमारे क्षेत्र में, आलू का साइज छोटा है, ट्यूबर्स की संख्या कम है, तो और जो बढ़िया आलू हैं, जो 37-93, चिपसोना, सूर्या, इस तरह के आलू हैं, उनकी बात कर रहा हूं। बाकी हाइब्रिड का क्या है, कुछ नहीं। तो हाइब्रिड, अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे मेरे उस पर कि भाई हमारा तो 80 पैकेट का बीघा निकला है, तो अब 80 पैकेट का बीघा है, उसको तिजोरी में रख लेना भैया, क्योंकि वो 80 पैकेट का बीघा ऐसे ही हाइब्रिड आलू को कर करके, और 80 पैकेट, 100 पैकेट, 200 पैकेट का बीघा बता के आपका 2 बीघा को 1 बीघा बताते हैं। ये भी बात सत्य है अपने बड़प्पन में। अरे भाई किसको बड़प्पन दिखा रहे हो, यहां तो हम रसातल में गिरे चले जा रहे हैं बड़प्पन के चक्कर में। बड़प्पन दिखाना बंद करो, जो सच्चाई है उस पर आइए आप, और सच्चाई को स्वीकार करके अपने भाइयों को भी सावधान कीजिए।
अगर लागत 80-100 पैकेट का बीघा मिल रहा है फिर तो कोई घाटा है ही नहीं। 100 रुपए पैकेट भी बिक जाए तो भी आपको तो मिल ही रहा है। तो ऐसे जो बड़प्पर डींगे हाँकते हैं, ऐसे लोग उन लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं जो वाकई ईमानदारी से अपना क्वालिटी वाला प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनकी पैदावार कम आ रही है। ऐसे में उनको क्या मिलेगा? तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बात कीजिएगा। देरी से बुवाई होने के कारण अब टेम्परेचर बढ़ने से जो है प्रोडक्शन बहुत सारे अच्छे आलू में कम आ रहा है, ये हमने देखा गया। बंगाल की भी बहुत सारे पूछ रहे थे बंगाल में कैसा है। किसान भाइयों, अभी तक बंगाल की स्थिति देखी जाए तो फसल अच्छी है वहाँ पर, नो डाउट, समय समय पर। लेकिन अभी इसके बारे में और ये भी बताया गया कि वहाँ पर 10 से 15% रकबा बढ़ा था, लेकिन ये कच्चे आलू का भी है उसमें और पक्के आलू। कितनी खुदाई कच्चे आलू की हो जाती है, कितनी कोल्ड में जाती है, ये बाद की बात है। 20-25 फरवरी के आसपास ये स्थिति थोड़ा सा क्लियर होगी, तो उस समय हम आपको इसके बारे में सही सही जानकारी दे सकेंगे। तो अभी परिस्थितियों को देखें तो अभी फसल वहाँ ठीक है, बढ़िया पैदावार बताई गई है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जो है आलू आधारित उद्योगों का विकास होने के साथ साथ किसानों को आलू का अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से बजट सत्र के दौरान शून्यकाल में भाजपा के फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के सांसद आदरणीय मुकेश राजपूत जी ने आलू किसानों की दुर्दशा का मुद्दा संसद में उठाया। मैं उनको अपने चैनल के माध्यम से और अपने क्षेत्र, अपने संपूर्ण किसानों के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया और साधुवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अन्य जो फसलें हैं उनके बोर्डों की स्थापना से उन किसानों को जो लाभ हुआ उसकी बात बड़े अच्छे तरीके से रखी, और उन्होंने बताया कि मैं खुद भी किसान हूं और बहुत सारे किसानों की दुर्दशा जो है आलू के कारण हो रही है और उसको किस तरह से रोका जा सकता है, उन्होंने एक उपाय संसद में रखा। परंतु मैं आदरणीय मुकेश राजपूत जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक आप अपने कदम पीछे न लीजिएगा तब तक इन आलू किसानों के लिए धरातल पर कुछ न हो जाए। और अपने साथ और भी मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, ऐसे ही जनप्रतिनिधि अगर और लोग भी आलू किसानों की आवाज संसद में बुलंद करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आलू किसानों को भी वास्तव में लाभ मिलेगा। बाकी उद्योग किसानों को लाभ मिल रहा है, जो प्रोसेसिंग का आलू है उसको लाभ मिल रहा है, लेकिन वास्तव में जो विडंबना है वो जो फर्रुखाबाद क्षेत्र के, मैनपुर क्षेत्र के और बहुत सारे आगरा, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि मथुरा और आगरा के सांसदों ने कभी इस पर बात ही नहीं करी। बहुत बड़ा क्षेत्र है, लोकसभा सीट मथुरा और आगरा में भी है, लेकिन कभी बात नहीं की। बहुत बड़ा आलू का क्षेत्र है। तो मैं आदरणीय माननीय ऐसे जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, जो आलू की बहुत बड़ी बेल्ट है, उधर चले जाइए आप संभल साइड में, आप भी अब कम से कम अपने क्षेत्र के किसानों की बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे, संसद में रखेंगे, तो शायद हो सकता है आपके क्षेत्र का भी इन किसानों के माध्यम से इनका विकास होगा, तो क्षेत्र का अपने आप विकास हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आप मेरा वीडियो में इसमें लगाऊंगा, इसके बाद में आप उसको जरूर देखिएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, कहते हैं कि बिना मांगे तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो हमें अपनी मांग को उचित पोर्टल पर रखना पड़ेगा। किसान भाइयों, अगर आज के भावों की तुलना करें किसान भाइयों, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में 120 गाड़ियां, इसमें 40 कल की बैलेंस है। हालांकि गाड़ी जो बताते हैं 40 बैलेंस, इसमें मुश्किल से 1/3 का माल होता है, यानी 40 बता रहे हैं तो 13 गाड़ियों का माल होगा बस, लेकिन एक संख्या मानसिक तौर पर हो जाती है 40, उसकी वजह से रेट भी नहीं मिलते। ये एक प्रक्रिया चली आ रही है, इसको में भी सुधार की आवश्यकता है। पुराने आलू की चिप्सोना की 11 गाड़ियां हैं, वही चिप्सोना 750 के आसपास की बिक्री है किसान भाइयों। सूर्या की भी एक गाड़ी है, ये 1200 से 1600 तक की बिक्री हो जाती है, ऑन डिमांड होती है। बाकी नए की 2 हैं, 400 के आसपास नया सूर्या बिक रहा है, चिप्सोना सूर्या एक ही रेट से बिक रहा है, 400 सवा 400 तक। और संभल की थी 70 गाड़ी, 280 से 310-20 के रेट हैं पैकेट के। पंजाब की 8 गाड़ियां, 200 से 260 सुपर क्वालिटी का, हल्का 170 से 195। और एलआर की 24 गाड़ियां, 400 से 410-20 में एलआर आलू की बिक्री हो रही है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश की बात करें, या सफेद आलू 600 से 650 रुपए क्विंटल, लाल राजेंद्रवन 750 से 800 रुपए क्विंटल, काटनर 800 से 900 रुपए, 950 रुपए क्विंटल तक। बिल्टी के रेट 900 से 910-20 के किसान भाइयों बिल्टी के रेट हैं। बात करें कानपुर की, यहाँ पर वही 40-45 गाड़ियों के आसपास आवक है। सफेद आलू 3 से लेकर के 5.5 रुपए किलो, सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 6 रुपए किलो तक बिका है। वहीं लाल आलू 7 से 8.5 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 5 से 6 रुपए किलो तक बिक्री हुआ है। और साउथ किसान में फर्रुखाबाद से साउथ क्वालिटी की लोडिंग हो रही है। फर्रुखाबाद में आज 125 से
150 मोटर के आसपास की आमदनी देखी गई। साउथ क्वालिटी का आलू 501 से 550 रुपए क्विंटल के रेट से बिका। वहीं थोड़ा सा हल्का कच्चा कह सकते हैं उसको, लेकिन सुपर क्वालिटी का 450 से 450 रुपए क्विंटल और हल्की क्वालिटी का 281 से लेकर 351 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों हॉलैंड की, यहाँ पर जो हॉलैंड के पैकेट आए वो 700, 750 और सुपर क्वालिटी का 750 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बनारस की मंडी में 18 गाड़ियों की आज आमद थी बैलेंस मिला करके। सफेद आलू 600 से 650 रुपए क्विंटल, हल्की क्वालिटी का 500 से 600 और लाल आलू 700 से 850 रुपए क्विंटल के रेट से बनारस की मंडी में बिक्री हुआ। बात करें जयपुर की, ये 100 से 110 गाड़ियों की आमद जयपुर मंडी में थी। हरियाणा पंजाब की जो गाड़ियां हैं वो 4 से 5.5 रुपए किलो आलू बिक रहा है। शमशाबाद से जो गाड़ी पहुंची उनका 650 से 750 रुपए 302 आलू होता है। ये क्विंटल के रेट है 750 क्विंटल या 7.5 रुपए किलो आप कह सकते हैं। संभल का जो आलू बिका वो 6 से 6.5 रुपए किलो, इगलास का 6.5 से 7.5 रुपए किलो और लाल आलू की रेट ओवरऑल 9 से 10.5 रुपए किलो के रेट्स के रहे। इंदौर की बात करें तो 24 से 26 हजार पैकेट के आसपास की आमदनी है। और चिप्स क्वालिटी का चिप्स चैम्बर का एलआर आलू 800 से 1200 रुपए क्विंटल, ज्योति राशन का 600 से 1100 रुपए क्विंटल, पुखरा 400 से 600, सुपर क्वालिटी का लॉट 700 रुपए क्विंटल, गुल्ला गुल्ली 200 से 600 रुपए क्विंटल और छटन छाटन 350 से 600 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुई। अब बात करें सामने मुंबई की, महाराष्ट्र की मुंबई की बात करें तो आज 42 बड़ी और 22 छोटी गाड़ियों में 64 टोटल गाड़ियां थी। 26,155 पैकेट की जबरदस्त आमदनी देखी गई। वहां 302 और 37 आलू के रेट 8 से 12 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का यूपी का, एमपी का ज्योति 10 से 12, हल्का 7 से 9, सुपर 6 7 से 9 और एलआर आलू 8 से 13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में 19,379 पैकेट की आज आमदनी रही। यूपी का आलू 15 से 18 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। मेटियापाल मंडी में आगरा की 2 गाड़ियां रही 13 से 14 रुपए किलो। इंदौर की 6 गाड़ियां थी 14.5 से 17.5 18 रुपए किलो तक आलू बिका। और वहीं गुजरात की 8 गाड़ियां हैं, गुजरात की 2 गाड़ियां किसान भाइयों 15 से 16 रुपए किलो के रेट से गुजरात का आलू बिक्री हुआ। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। सांसद जी का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये नमस्कार महोदय, हमारे लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद और इसके आसपास कई लोकसभाओं में और देश के कई प्रांतों में आलू का उत्पादन होता है। आलू सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसका पूरे देश में 365 दिन सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि आलू का उत्पादन कम हो जाए तो देश में अन्य सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं। महोदय, मैं खुद भी आलू किसान हूं, इसलिए भलीभांति जानता हूं कि कभी कभी किसानों को आलू का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाने के कारण उनका हाल बेहाल हो जाता है। यहाँ तक कि बेटियों की शादी, बेटों की शादी और बच्चों की पढ़ाई, अन्य सामाजिक कार्य भी व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाते। अतः आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार मसाला बोर्ड की स्थापना करने से मसाला उत्पादक किसानों की दशा में अति सुधार हुआ है और इसी प्रकार जूट बोर्ड हो चाहे टी बोर्ड हो और हाल ही में मखाना बोर्ड की स्थापना करने से मखाना उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय कृषि मंत्री से निवेदन है इसी तरह आलू ये अभी थे नहीं विकास बोर्ड का स्थापना कराने की कष्ट करें। आलू विकास बोर्ड के गठन से भारत के आलू प्रसंस्करण उद्योग का भी समग्र विकास होगा तथा क्षेत्र की आलू की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसके साथ साथ आलू के उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति में भी व्यापक सुधार होगा एवं आलू आधारित उद्योगों को भी काफी आर्थिक लाभ होगा, जिससे किसान हमारे देश का खुशहाल हो सकेगा।